गजल राजा स्टेज फिल्म टीवी की अदाकारा हैं। ये माजी में कस्टम ऑफिसर रह चुकी हैं। कस्टम ऑफिसर से स्टेज अदाकारा का सफर कैसा है, इन्हीं से जानते हैं। मैंने सेपरेट शोबा इख्तियार किया था। घर वालों से मार खाई, थप्पड़, जूतियां, डंडे तक खाए मैंने। जब दिमाग काम करना शुरू था फील किया कि उसमें ज़्यादा इज्जत थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है गजल राजा। ये माजी में कस्टम ऑफिसर रह चुकी हैं। कस्टम ऑफिसर से लेके स्टेज अदाकारा का सफ़र कैसा है, ये क्या कर रही हैं आजकल, इन्हीं से जानते हैं। कस्टम को ज्वाइन किया मुझे तकरीबन 2010 में कितनी देर ड्यूटी की? 4-5 ईयर्स। 4 to 5 ईयर्स ड्यूटी करने के बाद क्यों इस फील्ड में क्यों आई? बेसिकली मेरी फैमिली बड़ी अच्छी स्ट्रिक्टली है और बड़ी ग्रेजुएट फैमिली है। सारी फैमिली आर्मी में डॉक्टर्स है। मैंने बीए किया हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से मैंने घर से स्टेप उठाया था पढ़ाई का। और पढ़ाई के दौरान आहिस्ता आहिस्ता ना मैट्रिक की स्टूडेंट थी जब 16 इयर्स की, तो मेरे वाले साहब ने ना उस टाइम रिसोर्सेज थे वाले साहब के, आर्मी में ज्वाइन थे वो, उनके रिसोर्सेज थे। उन्होंने मुझे बड़े यानी कि धड़ल्ले के साथ मुझे जॉब के लिए ऑफ़र किया कि जाके आप जॉब करो, साथ साथ जॉब करो कि ऐसी नौकरियां बड़ी खुशकिस्मती से मिलती हैं। सो दैट्स वाई मैंने मैट्रिक की स्टूडेंट थी। मैट्रिक के साथ साथ मैंने ना उसको ज्वाइन किया जॉब को। जॉब साथ मैं जॉब भी करती थी, साथ साथ मैं पढ़ाई भी करती रही। और पढ़ाई के दौरान कुछ टाइमिंग ऐसे ही कि कुछ लोग आना जाना लोगों का लगा रहता था मेरे साथ। तो कुछ लोगों को मैं आर्टिस्टों को भी देखती थी कि वो कस्टम में से गुजर के जा रहे हैं। कहाँ पे आना जाना लगा रहता था? एयरपोर्ट पे। अच्छा, एयरपोर्ट पे। जी हाँ, एयरपोर्ट पे आना जाना लगा रहता सबका, मैं सबको देखती थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक मेरा फ्रेंड था, बड़ा अच्छा छोटा सा बच्चा ना, उनका हमारे घर में आना जाना था। लेकिन उसकी जो फैमिली थी, उनका बैकग्राउंड जो था वो बेसिकली डांसेस से रिलेटेड था। मीन थिएटर के लिहाज से रिलेटेड फंक्शंस वगैरह करते थे और मैं उनके घर में आना जाना लगा रहा। फिर ऐसे शुरू होते रहते तो उसकी ना सिस्टर ने मुझे कहा, भाई ने भी कहा उन्होंने कि आप ऐसा करें ना, आप थिएटर ज्वाइन कर लें, ड्रामे ज्वाइन कर लें, आपको इससे दुगने वहाँ पेमेंट मिलेगी। तो मैंने कहा यार यहाँ पे मैं इतनी पूरा महीना मेहनत करके 40,000 सैलरी लेती हूँ। 2010-11 की बात है। तो मैंने कहा मैं 40,000 सैलरी लेती हूँ, तो ये कह रहा है यहाँ पे लाख के बजाय 2 लाख मिलेंगे। मतलब शौक नहीं था, लालच था। लालच भी कह लें, ऑफ कोर्स आपको पता है मैं लिकड़ी घर से इस काम के लिए हूँ। तो सो दैट्स वाई लेकिन मैं जब इस फील्ड से रिलेटेड हुई, इंटरेस्टेड हुई इसके अंदर, तो मैंने घर वालों से बड़ी मार खाई। इतना इज्जत वाला काम छोड़ के आप डांस करती हैं, वहाँ पर कितना कमाती थी और अब कितना कमा रही हैं? अगर इस टाइम में वहाँ कस्टम में मौजूद होती तो तकरीबन मैं इससे दुगना कमा रही होती। तब 40 थी तो अब तो मेरे ख्याल 2 लाख तो होनी थी। 3.5-4 लाख होनी थी। 3.5-4 लाख रुपए। डेजिग्नेशन क्या था वहाँ पे? मेरा डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर था। जॉब के साथ साथ मैंने थिएटर को ज्वाइन किया। थिएटर को कैसे ज्वाइन किया कि मैंने एक दिन जाके तमाशबीनी करनी, जैसे अब मैं आर्टिस्ट बन के काम कर रही हूँ, वहाँ पहले मैं ऐसे तमाशबीनी बन के जाके हॉल में बैठना, लड़कियों को डांस परफॉर्मेंस देखना, लड़कों की एक्टिंग देखना। अकेली माँ बाप की बेटी थी और अकेले तरीके से जीना सीखा। अच्छा, मुझे ये बताओ, उसमें ज़्यादा इज्जत थी या अब ज़्यादा इज्जत? उसमें बहुत इज्जत थी। अभी जब दिमाग काम करना शुरू था फील किया कि उसमें ज़्यादा इज्जत थी। अगर दोबारा ऑफर हो तो जॉब ज्वाइन करोगी? दोबारा ऑफ़र हो तो शायद मेरी नज़रें नहीं उठ जाएंगी उस जगह के लिए। मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करती अब उस जगह पे। जब आपको पता है कि ये काम बुरा है, जब आपको पता है इस काम को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, तो फिर आप क्यों रही हैं? बस वो कहते हैं ना, एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है तो अपना इज़्ज़त वगैरह घर छोड़ के आ जाती है, मेरे माइंड के मुताबिक। क्योंकि अब वो घर से मैं बाहर निकली हूँ, अगर मैं अब दोबारा सर पे दुपट्टा लेके घर की तरफ जाऊँगी ना, या मोहल्ले के लोग, बाहर के लोग मुझे उसी निगाह से देखेंगे, यार ये तो वही थी यार, अब दुपट्टा करके हाजन बन रही है फ़लाँ, फिर उनकी बातें वो मुसलसल। इससे बेहतर है कि अगर मैं गंदी हूँ ना तो मैं फिर गंदी ही रहूँ। अगर मैं नीट एंड क्लीन भी बन के आ गई तो लोगों ने मुझे उसी निगाह से देखना है कि मैं जैसी हूँ। अच्छा, इसके अलावा आप पार्टीज वगैरह भी अटेंड करती हैं? स्टेज का शौक था, जुनूनी शौक था और इसी को अप्लाई किया है। प्राइवेट फंक्शन कभी नहीं किया? नेवर, कभी भी नहीं। अगर ऑफर हो बड़ी अमाउंट में तो? मेरे अपने दोस्त वोस्त हों तो फिर चले मैं मैनेज कर लूँगी। अभी जो है ये मंथ के कितने पैसे अर्न कर लेती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी। काफ़ी मतलब? ऑफ कोर्स 4 वीक में 4 ड्रामे मेरे होते हैं, 4 वीक होते हैं और 4 वीक के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा कोई फिगर तो बताएं। तकरीबन वीक के हिसाब से तो अच्छी खासी 2 लाख है वीक की पेमेंट मेरी। और 2 मतलब लाख 8 लाख रुपए महीना कमा लेती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आराम से। गाड़ी कौन सी रखी? गाड़ी मैंने TX रखी हुई है। एक्स गाड़ी रखी हुई है। अच्छा, मैरिड? ये नहीं, मैं अनटच। कस्टम के कुछ कोलीग वगैरह अब मिलते हैं दोबारा? हाँ, 1-2 हैं जिनके साथ मेरी हेलो आई होती है अभी भी।
अभी भी हेलो हाय होती है? हाँ, होती तो क्या कहते हैं, क्या मिलके क्या फील करवाते हैं? वो आप तो पहले तो मुझे परेशानी की निगाह से देखते हैं, लेकिन अब नाम बन गया, आप लोग खुशी से देखते हैं कि यार हमारे साथ कुलीग ये काम करती थी। पहले ज़्यादा प्राउड फील करते थे घर वाले या आप ज़्यादा प्राउड फील करते दोनों टाइम। हैं? दोनों टाइम। अब कैसे? टाइम तो बड़ी खुशी से कहते थे कि यार, क्योंकि सारी फैमिली डॉक्टर थी आर्मी में, और मैंने बीच में एक सेपरेट शोबा इख्तियार किया था कस्टम का, और वाले साहब भी बड़े खुश थे। तो अब वाले साहब जब नहीं रहे तो फिर मैं इस फील्ड में प्रॉपर आ गई। कितने बहन भाई हैं गजल आप? जी मैं अकेली बहन हूँ। अकेली बहन है। तो वाले साहब जो पहले डॉक्टर थे, नहीं, आर्मी में थे। आर्मी में थे। अच्छा, आर्मी से बाबा थे, आप कस्टम में थे, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या? अपना अपना चॉइसेस होती है ना। मेरी बाकी फैमिली आर्मी में CMH में है, सारी फैमिली खलाएँ जो मेरी माशाल्लाह 7 है, जिनसे 6 मेजर कर्नल हैं इस टाइम मौजूद, हाजिर सर्विस हैं। और वाले साहब थे तब आर्मी में थे, और मैं डिफरेंट में, मुझे भी खालाएँ कह रही थी गज़ल हम तुम्हें ना जॉब करवाते हैं, कस्ट इधर डॉक्टर बनाते हैं, तुम साइंस रखो, फ़लाँ करो। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं ऐसा सिस्टम करना, मुझे ना अपना शोबा ही डिफरेंट करना है। तो मैंने फिर वाले साहब के कहने पे कस्टम ज्वाइन किया था। अच्छा, वहाँ पर कुलीग्स आपके साथ कैसा रवैया रखते थे और यहाँ पर आपके कुलीग्स यानी कि जो डांसर्स वगैरह हैं या जो यहाँ पर एक्ट्रेस हैं और दूसरे आर्टिस्ट हैं, वो कैसा रवैया, प्रोड्यूसर्स का कैसा रवैया होता है आपके साथ? वहाँ पे छोटी थी, सब बहुत लाड से रखते थे कि यार इतने वहाँ पे मैच्योर लोग, ज़ाहिर बात है कस्टमर आपको पता है मैच्योर लगते हैं। मैंने बताया मैं सिफारिश के थ्रू इंटर हुई हूँ। तो सिफारिश के थ्रू जब लड़की इंटर हो जाती है ना, फिर लोग उसको हैरत से देखते हैं, यार ये छोटी सी बच्ची है, की कराना आई है थे। तो उनके माइंड में ना ये वो मुझे गाइड करते कि मैडम इंजीनियर। एक दफ़ा मेरे से काम गलत हो गया, मैंने ना स्टैम्प करने थे किसी फाइल्स पे ना, देर में इतना पढ़ी लिखी भी नहीं थी तब, मैं मैट्रिक की स्टूडेंट थी। मैट्रिक के बाद मैंने FA के एग्ज़ाम वगैरह देने, साथ मैंने बताया आपको साथ साथ ज्वाइन किया मैंने, नौकरी भी मैंने, नौकरी के साथ साथ मैंने अपनी ना एजुकेशन भी ज्वाइन की। तो फिर मुझसे एक दफ़ा गलत हो गया, तो मुझे ना एक सर ने बड़ी बदतमीज़ी से कहा, यानी कि उर्दू में तो उन्होंने मुझे पंजाबी मुंह में चढ़ी है आपको तरीका नहीं है, आप इतने इतने अरसे से काम कर रही हैं और आपने वो इस नंबर इसकी इस फाइल पे भी लगा दिया, वही नंबर आपने उस फाइल पे, दोनों का सामान इकट्ठा हो गया, ये वो फलां। तो इतने में वो मेरे मैनेजर थे, वो आए, उन्होंने मुझे कहा कि यार मैडम आप कोई बात नहीं सर, बच्ची है, बच्ची को मैनर्स नहीं है, कोई बात, इंसान से गलती हो ही जाती है, तो आप कोई इशू नहीं, तो आप इतना ना चीखी चलाएँ। फिर तो अब मैंने एक दफ़ा यानी कि रोती रोती मैं बाहर निकली, मैंने इस्तीफ़ा लिखा, मैंने कहा मैंने नहीं करना दिया। तो फिर मेरे वो जो मेरे साथ मेरे कोलीग थे सालस कियानी, मेरे बहुत अच्छे कोलीग थे, वो मेरे गांव के थे, गुजर खान के। तो उन्होंने मेरा ना इस्तीफ़ा जो है ना, रिज़ाइन लेटर उन्होंने फाड़ दिया, फाड़ के मुझे कहते मैंने दे दिया अंदर। मैं कह रही हूँ मुझे 2 दिन हो गए, मुझे कॉल करके छुट्टी नहीं दे रहे, मुझे निकाल नहीं रहे, इधर से ऑफिस से निकाल नहीं रहे। तो बाद में पता चला जी मेरे कोलीग ने वो रिज़ाइन लेटर फाड़ दिया था कि ताकि ये दोबारा ना ऐसी हरकत ना करे। आपकी यहाँ पर उस्ताद कौन है, इस फील्ड में उस्ताद कौन है? मैडम नरगस। मैडम नरगिस। मैडम नरगिस से क्या क्या सीखा आपने? मैंने उनको बड़ा फॉलो किया है, बड़ा कॉपी किया है उनके हर तरीके से। अच्छा गज़ल, जैसी ये फील्ड है, इसमें तो बहुत ही गलत किस्म की ऑफ़र्स होती हैं, आपको भी कभी ऑफ़र हुई? ऑफ़र होती है, लेकिन आपके अपने अपने दिल पे डिपेंड करता है, आपके अंदर डिपेंड करता है, आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। आप खुश हैं अपने इस काम से? हाँ, क्योंकि अब इतना नाम बन गया, अब तो मैं खुशी फ़ील करती हूँ जब मुझे लोग आके सेल्फियाँ लेते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, आप जैसे इंटरव्यू लेने आ रहे हैं तो खुशी तो होती है ऑफ कोर्स। कस्टम में सिर्फ मेरा यही होना था कि फ़लाने ने देख लिया, फ़लाने ने देख लिया, फ़लाने ने काम कर दिया, फ़लाने से फ़लाने का तरला, फ़लाने का फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। क्या 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 फेस करना पड़ा इस फील्ड में आने के लिए? पहले तो घर वालों से मार खाई, थप्पड़, जूतियाँ, डंडे तक खाए मैंने। 2 दिन में घर से निकाल लिया दिया घर को। जब घर वाले सोते थे फिर मैं रात को दीवारें फैलान के घर जाती थी सोने के लिए कि मुझे सोने दें घर पे। जब सुबह देखती थी ना पुणे आर्मी में जॉब पे जाना है, तो मैं उनसे पहले 6 बजे उठ के मैं घर से बाहर निकल आती थी कि मुझे देख ना लें कि गज़ल अंदर सो रही है या कुछ। मैंने बड़ी मुश्किलात देखी हैं। कितनी देर ये इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? मैं ना एक दफ़ा मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, मेरे घर में ना टीवी लगा हुआ था, छोटा टीवी था, तब LCD नहीं थी मेरे घर में, ये नॉर्मल था वो घर ना गांव में। तो गांव में टीवी सब देख रहे हैं ना, तो कहीं मेरा कमर्शियल आ गया। मैंने ज़िंदगी में पहला स्टार्ट मैंने कमर्शियल से लिया। टीवी कमर्शियल से? हाँ, गारमेंट्स का कमर्शियल था। आपको पता है केबल पे चलते थे, जब नए नए कमर्शियल केबल पे हिट हुए थे, तो केबल पे कमर्शियल चल गया। तो मेरे घर वाले देख रहे हैं,
यार ये मुझे लगता है गज़ल है, गज़ल है, गज़ल है। तो मैं ना अब डर डर के देख रही हूँ। मैंने कहा अम्मी नहीं नहीं मैनू नहीं लगता, हो सकता वही होवे। अम्मी को ना बहाने दे रही हूँ। तो थोड़ी देर गुजरी तो 5 मिनट बाद ना, आपको पता है केबल के कमर्शियल ऐसे होते थे कि 2 सेकंड के बाद फिर कमर्शियल आ जाता था। बिल्कुल ऐसे ही है। 2 सेकंड के बाद अभी 2 बातें नहीं तो फिर कमर्शियल आ गया, फिर वही कमर्शियल चल गया। अब्बू इतने में अब्बू आके बैठ के ना जॉब से आके खाना खा रहे थे। अब्बू ने ना टीवी लगाया तो जियो न्यूज़ की कुछ समथिंग पता नहीं कौन सी कोई न्यूज़ चल रही थी, देख रहे तो थे ना खबर, बुलेटिन चला, बुलेटिन के बाद वो न्यूज़ कमर्शियल आ गया। अब्बू ने किया ए तू है? मैं क्या अब्बू जी नहीं नहीं मैं नहीं। अब्बू ने वो प्लेट हांडी रोटी बड़ी ठा कर टीवी में ठा। अब्बू ने मुझे यहाँ से पकड़ा और वो लापे लगाए ना कि कुछ ना पूछें। फिर बस मैं तो आगे के भागूं, अब्बू पीछे पीछे मेरे। यानी कि बड़ी मार खाई। तब से मेरा स्टार्ट हुआ पहला कमर्शियल की थप्पड़ों से, जूतियों से। बस फिर उसके बाद स्टार्ट आसान नहीं होता। हाँ स्टार्ट बहुत मुश्किल है, थप्पड़ों के साथ चलता रहा। जो न्यू जनरेशन इस फील्ड की ख्वाहिशमंद है, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं तो उनको ये मशवरा दूँ वो इस साइड की तरफ देखें ही ना। अगर उन्हें बहुत शौक है तो वो सोशल मीडिया पे आ जाएं, अपने आप को अपने ही मोबाइल में गेम में रिकॉर्ड करके वॉच करती रहें, लेकिन इस फील्ड में मत आए। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।